अरहम। सबके हाथ जुड़े हुए नमस्कार महामंत्र का समुच्चारण। ओम ह्रीं नमो अरहंताण। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण। ओम ह्रीं नमो आयर्याण। ओम ह्रीं नमो वज्रायाण। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूर्णम्। ईसु पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। पढमं हवै मंगलम्। आराध्य को नमन, समनी वृंद को वंदामि नमनसामि और आप सभी पार्टिसिपेंट्स को सादर जय जिनेन्द्र। हमारी भावनाएं न सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य को बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं। और खास बात यह है कि हमारे मन मस्तिष्क में पनपती ये भावनाएं बेरंग नहीं होती बल्कि 6 रंगों की होती हैं। हमारी भावनाएं यानी लेश्याओं के इन रंगों का हमारे स्वास्थ्य पर क्या अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा इनके माध्यम से रंग चिकित्सा के प्रयोगों द्वारा हम स्वयं को कैसे आरोग्यता प्रदान कर सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए मेरा निवेदन समनी श्री पुण्य प्रज्ञा जी से। वंदामि नमनसामि। धन्यवाद कविता जी। आरुग्यबोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलयरा आयिच्चेषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। वीतराग परमात्मा को नमन। परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित अध्यात्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, आरोग्य आध्यात्मिक चिकित्सा से इसकी अंतर्गत आज हम लेश्या ध्यान रंग चिकित्सा की चर्चा करने जा रहे हैं। बंधुओं, कहा गया यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। यह पूरा ब्रह्मांड तरंगमय है तो रंगमय भी है। पूरे विश्व में रंग भरे हुए हैं और हमारे आंतरिक जगत में भी रंग है। हमारा आंतरिक जगत भी रंगमय है।
यह हमारा शरीर इस ब्रह्मांड का एक सॉफ्ट कॉपी कह सकते हैं। जैसे इस ब्रह्मांड में 5 तत्व है, वैसे ही ये 5 तत्व हमारे शरीर में भी है और उनका सबका अपना रंग है। रंगों की अपनी क्वालिटी और गुण होते हैं। गुणों के आधार पर हमारे शरीर की प्रकृति, जिसको हम त्रिगुणात्मक प्रकृति कहते हैं और त्रिदोष के रूप में भी माना जाता है, वात पित्त और कफ, उनके भी अपने रंग होते हैं। बाहर से जो हम श्वास ले रहे हैं, भीतर हमारे प्राण हैं 5 प्रकार के, उनका भी अपना रंग है। पूरे शरीर में प्राण वायु के भी अपने रंग है। इसके साथ साथ ब्रह्मांड में 9 ग्रहों के अपने स्थान हैं और उनका अपना रंग है। वैसे ही 9 ग्रहों का अपने शरीर में भी स्थान है और उनका अपना रंग काम करता है, उनका अपना रंग है। हम अध्यात्म की बातों के साथ भी रंगों को देखें तो परमेश जी और परमात्मा वीतराग तीर्थंकर, जिनकी क्वालिटी के आधार पर रंगों की संयोजना की गई, उनके साथ भी रंग जुड़े हुए हैं। हमारे इस शरीर में कुछ केंद्र है जिसको जैन या प्रेक्षा ध्यान की भाषा में चैतन्य केंद्र कहते हैं, जो हमारे पूरे शरीर में विशेष रूप से 13 चैतन्य केंद्र है। योग की भाषा में जिसको चक्र कहते हैं और मेडिकल साइंस जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहती है, उनके भी अपने स्थान और रंग है। और ये केंद्र हमारे शरीर और आत्मा की मीटिंग पॉइंट भी है, तो उनके भी अपने रंग है। आज के विषय के संदर्भ में हमारे सामने जिज्ञासा है कि कैसे ये रंग हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। कैसे हम रंग चिकित्सा से आरोग्य लाभ कर सकते हैं, जिस रंग का संबंध जीवन की हर घटना के साथ है, इवन जीवन और मृत्यु के साथ भी है। भगवान महावीर कहते हैं, जीव जिस लेश्या में मरता है उसी लेश्या में पैदा होता है। अर्थात जिस रंग के प्रभाव से में जिसकी मृत्यु होती है, उसी रंग के प्रभाव में उसको जाना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। तो आइए कैसे रंग हमारे स्वास्थ्य के साथ, हमारी सफलता के साथ और हमारी शुद्धि के साथ, हमारे विकास के साथ कैसे योगभूत बनते हैं। विज्ञान की दृष्टि से हम देखें रंग क्या है। हमने पहले भी 2 एनर्जी की बात कही थी, लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी। यह कलर लाइट एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। कलर इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की अपनी स्पीड होती है, जिसको हम लाइट ईयर कहते हैं। उस स्पीड के आधार पर कलर बनते हैं।
कलर की क्वालिटी बनती है। कहा गया कि जितनी फ्रीक्वेंसी और प्रकाश की जितनी स्पीड ज्यादा होती है, वो कलर भी उतने ही पावरफुल भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। और वेवलेंथ के आधार पर उसकी क्वालिटी तय की जाती है। इसी को हम जैन परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहां लेस्या का सिद्धांत सामने आता है, जो सीधा कलर के साथ जुड़ा हुआ है। और दोनों प्रकार के कलर, हमारी भीतरी जगत के कलर और बाहर के कलर, उसकी चर्चा हम और आगे करने वाले हैं। तो लेस्या जो रंगों के साथ जुड़ी हुई है, आप देख रहे हैं 6 प्रकार की लेस्या, 6 प्रकार की रंग, और उनको हमने 2 भागों में बांटा है। 3 प्रकार की रंग, 3 प्रकार की लेस्या, जिसका नाम है कृष्ण, नील, कापोत। ये तीनों रंग अप्रशस्त माने गए हैं, मलिन माने गए हैं, डल कलर के रूप में देखे गए हैं। और 3 लेस्याएं वो शुभ प्रशस्त लेस्या, और उनका कलर ब्राइट कहा गया है। यदि हम साइंस के कलर और उनकी क्वालिटी के साथ लेस्या की तुलना करें तो प्रथम 3 लेस्याएं जो अप्रशस्त है, उसको हम कह सकते हैं मोस्ट इम्प्योर, मोर इम्प्योर एंड इम्प्योर। यानी ये तीनों लेस्याएं नेगेटिव होती है, और इधर साइंस कहता है वायलेट, इंडिगो और ब्लू कलर, ये सारी नेगेटिव 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 पॉजिटिव इसके रूप में देखा गया। और इसको हम सुख के साथ भी जोड़ा गया, तो ये अंतिम 3 लेस्याएं हैं वो प्योर, मोर प्योर एंड मोस्ट प्योर। तो यहाँ सुख है, यहाँ सुख यानी शुक्ल लेस्या है वो सुख सुख है, पद्म लेस्या वो सुख है, और तेजो लेस्या सुख और दुख है। आगे हम और देखें कि ये लेस्या है क्या। लेस्या शब्द के अर्थ का विवेचन करते हुए कहा गया, लेस्या शब्द का अर्थ है रश्मि, प्रकाश, ज्योति। प्रकाश से ही ये बना है, और आगे जाकर के ये रश्मि सबसे पहले ये रस्सी शब्द से बना, र से ल से ये शब्द आगे डेवलप होता गया, और उसका फिर आगे जाकर के संस्कृत में लेस्या बना है। लेस्या क्या है? हमारे भाव और रंगों का योग ही लेस्या है। लेस्या 2 प्रकार की, एक हमारे भावों के साथ जुड़ी हुई है, सूक्ष्म जगत के साथ जुड़ी हुई है, उसको हम चैतसिक लेस्या कहते हैं, भाव लेस्या कहते हैं। और दूसरी अचैतसिक, उसके अंतर्गत कर्म लेस्या और नो कर्म लेस्या, अर्थात ये बाहर के रंग जितनी भी रंगीन वस्तुएं हैं, भले वो कोई रत्न हो, चंद्रमा की किरणें हो, सूर्य की किरणें हो, रत्नों की किरणें हो, या जितनी भी दूसरी जितनी भी पदार्थ है, उनमें किसका कलेक्शन है, किसका कलेक्शन किया गया है? सूर्य की किरणों का ही वहां
कलेक्शन किया गया है, तो वो सारे रंग भी हमें प्रभावित करते हैं। यानी ये 9 कर्मों के अंतर्गत बाहर के सारे रंग आ जाते हैं, वो भी हमें प्रभावित करते हैं और भीतर के रंग भी हमें प्रभावित करते हैं। एक व्यक्ति की रत्न की अंगूठी धारण की हुई थी। जब से उसने अंगूठी धारण की, उसे नहीं पता था कि उसका प्रभाव उसके शरीर पर, उसके मन पर और उसके भाव पर क्या हो रहा है। उसको धारण करने के बाद निरंतर उसको ज्वर की समस्या शुरू हो गई। यानी ज्वर रहने लगा, उसको बुखार आने लगा। उसे पता नहीं चला कि प्रतिदिन मुझे बुखार क्यों रहता है। किसी जानकार को बताया गया तो उसे यही सजेशन दिया कि ये जो अंगूठी पहनी हुई है, उसके जो विकिरण निकल रहे हैं, उसकी तरंगे निकल रही है, वो तुम्हारे लिए हितकर नहीं है, इसीलिए ये बुखार आ रहा है। ऐसी ही बात एक स्कूल जिसका कलर, कमरों का रंग लाल था और छोटे छोटे बच्चे वहां पढ़ रहे थे। आप सब जानते हैं कि बच्चों की एनर्जी तो ऐसे ही हाई होती है और लाल रंग की भी एनर्जी हाई होती है। तो अब हाई हाई दो मिल गए, तो फिर क्या कहना था। सारे बच्चे ऐसे ही उद्दंड होते हैं, थोड़ी बदमाशी और वो तो होती ही है, लेकिन वो कलर के कॉम्बिनेशन से और ज्यादा हो गई, तो बच्चे बहुत ज्यादा उद्दंड हो गए, समस्या बन गई। तो कारण खोजा गया, कारण में यही मिला कि ये लाल रंग बच्चों को ज्यादा उद्दंड बना रहे हैं। इस प्रकार ये बाहर की जितनी भी रंगीन चीजें हैं, वो हमें बाहर से प्रभावित करती है, लेकिन भीतर के रंग हमें कैसे प्रभावित करते हैं, उसे आप संक्षिप्त में आज जानने का प्रयत्न करेंगे, जिसका सीधा संबंध हमारे लेस्या ध्यान के साथ है और रंग चिकित्सा के साथ जुड़ा हुआ है। 6 लेस्या की बात हमने कही, उनमें 3 लेस्या जो कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 लेस्या मलिन लेस्या है। ये 3 लेस्या इसके अपने रंग है। केवल इसके साथ रंग ही नहीं जुड़े हुए हैं बंधुओं, ये लेस्या और इसके साथ हमारे परिणाम जुड़े हुए हैं, जो विशेष रूप से हिंसा से रिलेटेड होते हैं। क्रूर परिणाम जिसको हम कह सकते हैं, क्लिष्ट संक्लिष्ट परिणाम जिसको हम कह सकते हैं, अशुभ परिणाम वो जुड़े हुए हैं। तो उसके साथ रंग तो है ही, लेकिन रंग के साथ रंग अशुभ है, अप्रशस्त है, मलिन है, नेगेटिव है। उसके साथ साथ हमारा रस, स्मेल, स्पर्श, ये सब भी अप्रशस्त हो जाते हैं। जब हमारे भीतर के परिणाम शुभ नहीं होते, तो हम बाहर से रंगों को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, वो सब अशुभ होते हैं। रंग भी अशुभ होते हैं और रस भी, जो बिल्कुल कड़वे, कसेले, खट्टे, जिसको कोई खा नहीं सकता। 1000 गुना उसमें कड़वापन, खट्टापन होता है। ऐसे रस को भी हम आकर्षित करते हैं। उसके साथ साथ सुगंध को नहीं, दुर्गंध के पार्टिकल्स को भी हम अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी गंध
मरे हुए सर्प या पशु, उससे भी हजार अनंत गुना दुर्गंध जिसमें होती है, ऐसे पार्टिकल को हम अट्रैक्ट करते हैं। स्पर्श की दृष्टि से कहा गया, जिसका स्पर्श तलवार और गाय की जीभ वो भी बहुत शार्प होती है, उससे भी अनंत गुना शार्पनेस जिसमें होती है, ऐसे पार्टिकल हम बाहर से अट्रैक्ट करते हैं। और स्वरूप भी बताया गया जिसमें हमारे हिंसात्मक परिणाम होते हैं, ऐसे ही भाव हमारे शरीर से भी प्रकट होते हैं। तो ये रंग, रंगों के साथ ये सारी बातें जुड़ी हुई है। हम बाहर से जब ऐसी चीजें अट्रैक्ट करते हैं तो आप सब समझ सकते हैं कि उसका संबंध किसके साथ जुड़ा हुआ है। उसका संबंध हमारी अशुभता यानी पाप के साथ जुड़ा हुआ है। अशुभ बंधन दुख के साथ जुड़ा हुआ है। ये ही दुख के कारण बनते हैं और ये ही रोग के कारण बनते हैं। जब हमारे भाव अशुभ होते हैं तो बाहर से भी हम सब अशुभता को ग्रहण करते हैं। इससे हमारी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कमजोर होती है, वो प्रभावित होती है। पूरा शरीर का सिस्टम प्रभावित होता है और जब वो कमजोर हो जाता है तो बाहर का कोई भी वायरस आप पर अटैक कर सकता है। तो रोग, कोई भी रोग का कारण बाहर का हो सकता है, लेकिन ये बाहर का रोग भी आप पर आक्रमण कब करता है? जब आपकी स्थिति भी कमजोर होती है। आप कमजोर कब होते हैं? जब आपका भाव जगत अशुभ होता है, अप्रशस्त होता है, आपके रंग अप्रशस्त होते हैं, आपकी लेश्याएं अप्रशस्त होती है। 3 शुभ लेश्याएं, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या, शुक्ल लेश्या, ये तीनों लेश्याएं प्रशस्त लेश्याएं मानी गई है, शुभ लेश्याएं मानी गई है। और आप इन तीनों लेश्याओं को प्रशस्त रंग, गंध, सुगंध, रस और स्पर्श के साथ जोड़ सकते हैं। जो सब श्रेष्ठ कोटि के रस, हजारों सुगंधित जो फूल और उन फूलों की जो फ्रेग्रेंस, उसकी जो सेंट, उससे भी अनंत गुणा सुगंध हमारे भावों में इतनी ही मधुरता, यानी शहद से भी, हनी से भी अनंत गुणा मधुर हमारे भाव होते हैं और मक्खन से भी हजार अनंत गुणा कोमल स्पर्श हमारे भावों में होता है। तो ऐसे भाव वो शुभ पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं, पुण्य के कारण बनते हैं, सुख के और आरोग्य के कारण बनते हैं। और ऐसे भाव हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करते हैं और जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है तो बाहर का कोई भी रोग उन्हें प्रभावित नहीं करता। इसका सटीक उदाहरण है हमारे सब तीर्थंकर। तीर्थंकर को कोई रोग नहीं होता। जहां तीर्थंकर विद्यमान होते हैं, विराजमान होते हैं, वहां के आसपास में भी कोई रोग आ नहीं सकता। किसी रोग को दूसरे लोग भी उससे प्रभावित नहीं होते हैं। अब हम कैसे जाने कि हमारे में कौन सी लेश्या, यानी व्यक्ति में कौन सी प्रमुख लेश्या काम करती है? तो हमारी चेतसिक लेश्या जिसको हम कहते हैं, हमारे अपनी प्रकृति और अपनी स्वभाव के लक्षणों के आधार पर
लेस्या की पहचान कर सकते हैं। जिस व्यक्ति की प्रकृति, जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं होती, जिसको हम एक शब्द में कहते हैं अजितेंद्रियता, यानी उनका मन वश में नहीं होता, उनकी इंद्रियां वश में नहीं होती, और वो इंद्रिय और मन के वशीभूत होकर के पाप करता है, विविध प्रकार के पाप करता है, तो मान लीजिए कि उसकी कृष्ण लेस्या काम कर रही है। जिस व्यक्ति के स्वभाव में ईर्ष्या वृत्ति ज्यादा है, कंपटीशन, तुलना, दूसरों की का कुछ भी देखा नहीं जाता, अपने से ज्यादा जो हाई लेवल के लोग हैं उनके प्रति उनके मन में कभी प्रसन्नता के भाव, एप्रिसिएशन के भाव नहीं आते, तो मान लीजिए कि उसमें नील लेस्या काम कर रही है। जिस व्यक्ति के नेचर में कपटता ज्यादा है, वो बात बात में लोगों को धोखा देता है, वो दे सकता है या नहीं, लेकिन उनके भाव बराबर बने रहते हैं, तो उसमें कापोत लेस्या काम करती है। अब शुभ लेस्या, जिसकी प्रकृति मृदु है, जिसका स्वभाव मृदु है, विनम्र है, सरल है, तो जिसको हम जेंटलमैन कह सकते हैं, और जिसको एक अच्छा व्यक्ति, मध्यम गुण जिसमें होते हैं, तो ये तेजोलेस्या, उसमें तेजोलेस्या के गुण पाए जाते हैं। जिनके कषाय बहुत मंद है, यानी उनको न ज्यादा क्रोध आता है, न ईगो सताता है, न किसी को वो धोखा देता है अपनी तरफ से, और लोभ की मात्रा, अटैचमेंट भी जिसके कम है, ऐसे लोग भी हमने देखे हैं। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों जिसके मंद है, उनका प्रभाव जीवन में ज्यादा नहीं है। इसका मतलब है कि पद्मलेस्या की मात्रा या उनके परमाणु इस लेस्या के परमाणु काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति वीतराग वृत्ति, यानी वीतरागता की वृत्ति ज्यादातर उनमें रहती है, ज्यादा से ज्यादा वो राग द्वेष मुक्त पल जीता है, ऐसा साधक हो या गृहस्थ साधु भी हो सकता है, तो उसमें शुक्ल लेस्या के परमाणु, उनका प्रभाव भी, जब जब हम राग द्वेष मुक्त बनते हैं, तब शुक्ल लेस्या के परमाणु हमें प्रभावित करते हैं। ये भीतर की हमारी लेस्या, उसका रिफ्लेक्शन जब हमारे स्थूल शरीर में आता है, उसे हम ऑरा कहते हैं, आभा मंडल कहते हैं। उसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे स्फटिक या दर्पण, उसके सामने जैसी वस्तु हम ले जाते हैं, वैसा ही रिफ्लेक्शन दर्पण में या स्फटिक में आ जाता है। वैसे ही हमारी भीतर की लेस्या, उसका प्रभाव हमारे स्थूल शरीर में आता है, उसको हम आभा मंडल कहते हैं। तो आभा मंडल भी हमारी लेस्या के आधार पर बनता है। ये आप देख रहे हैं, एक पूरा सर्किल बना हुआ है और वो रंग का बना हुआ है। लोग उसमें जाते हैं, राउंड लेते हैं, तो जैसा रंग के पास में वो होते हैं और पूरी दुनिया को देखते हैं, तो दुनिया उस कलर की हो जाती है। वैसे ही यह नियम भी हमारे साथ भी काम करता है, यानी रंग चिकित्सा के साथ भी ये रूल जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए कि हमारे भीतर के भाव उभर करके हमारे शरीर में कैसे उतरते हैं, जो रोग के रूप में प्रकट होते हैं।
क्रोध हमारा भाव है, उससे हमारी लेशा प्रभावित होती है, उससे ये हृदय के रोग और ब्लड प्रेशर हाई और लो उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार हिंसात्मक वृत्ति, उसके साथ हमारे जॉइंट पेन जुड़े हुए हैं और बॉडी पेन जिसको हम सूल कहते हैं, आंख की सूल, कान की सूल, पेट उदर शूल, ये सारे रोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। विरोध करने की, रिवेंज लेने की, प्रतिशोध की भावना वो है। तो ये वॉमिट और इसके साथ लूज मोशन के साथ जुड़ी हुई है। फिर अधिकार की भावना और तिरस्कार की भावना, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। ये सारे भाव आप देख रहे हैं कि काम की वृत्ति, उच्छृंखल मनोवृत्ति और मानसिक घुटन, जितने भी हमारे मेंटल जो स्ट्रेस है और जो गहरा आघात कभी व्यक्ति को लग जाता है और वो लंबे समय तक रहता है, लंबे समय तक व्यक्ति आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में रहता है, उसको ये भाव हमारे ईर्ष्या वृत्ति और बहुत ज्यादा एम्बिशियस होता है, महत्वाकांक्षा जिसके व्यक्ति में, बस ये कर लूं, उसके आगे वो कर लूं, बहुत कल्पना का जीवन जीता है। तो ऐसे लोगों के ये डायबिटीज, अल्सर और पूरे बॉडी में हीट हो जाती है और माइग्रेन की प्रॉब्लम, स्किन डिजीज की प्रॉब्लम और ये श्वास संबंधी ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो ये सारी प्रॉब्लम जितनी भी जुड़ी हुई है किसी न किसी रूप से, ये हमारे हमारे भाव, हमारा लेश्या तंत्र, ये सब उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा, वाटर द रूट टू एंजॉय द फ्रूट। हम सीधा शरीर पर नहीं, हम रूट पर ध्यान दें। शरीर तो बाहर है, शरीर की हर बीमारी का जो कारण है आप बाहर से भी खोजें, लेकिन भीतर भी खोजें। भीतर के कारण को हम प्योर करें, उसे प्रशस्त करें, उसको बैलेंस में करें, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ये लेश्या ध्यान और रंग चिकित्सा क्या है, इसमें हम करते क्या हैं? आचार्य महाप्रज्ञ जी की ये बहुत बड़ी देन है दुनिया को। लेश्या ध्यान की खोज उन्होंने की है कि लेश्या ध्यान के माध्यम से हम अप्रशस्त लेश्या को प्रशस्त लेश्या में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम अपनी अशुद्ध भावों को विशुद्ध कैसे बना सकते हैं रंगों के ध्यान के माध्यम से। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं, आरोग्य लाभ के लिए सूर्य रश्मि अर्थात रंगों का, सूर्य रश्मि का ध्यान किया जाता है। और ये सूर्य रश्मि रत्न की रश्मि के साथ भी जुड़ी हुई है, चंद्र रश्मि भी इस रंगों के साथ ही जुड़ी हुई है। तो इसकी आपूर्ति, यानी हम रंग कहां से लेते हैं, तो उसकी आपूर्ति रंगीन श्वास के माध्यम से आतापना के साथ, और सूर्य रश्मि को हम आकर्षित करते हैं सीधी। तो कई प्रयोग इसमें किए जाते हैं। सूर्य रश्मि से हम पानी भी तैयार करते हैं, कुछ ये जो सूर्य रश्मि के माध्यम से बहुत सारी दवाइयां भी तैयार होती है और ध्यान भी किया जाता है। तो आइए अब हम कुछ प्रयोग करते हैं कि कैसे लेश्या ध्यान के माध्यम से हम दुर्जन वृत्ति को सज्जन वृत्ति में बदलें, यानी जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन का बदलाव लेश्या ध्यान से कैसे संभव होता है।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग यहाँ बताए गए हैं। समय की सीमा में हम कुछ इसकी विधि जानेंगे कि कैसे किए जाते हैं। लेस्या ध्यान के अंतर्गत कर्म क्षय यानी कर्मों का क्षय हम कैसे कर सकते हैं, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ये महत्वपूर्ण खोज की है। ऐसे केंद्रों को खोजा है और उस केंद्र पर किस रंग का ध्यान करने से कौन सा कर्म प्रभावित होता है, तो ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय, इन दोनों कर्मों के क्षय के लिए ज्ञान केंद्र पर, ये ज्ञान केंद्र हमारी चोटी का स्थान, सेंटर ऑफ नॉलेज, उस पर सफेद रंग का ध्यान, सफेद में भी चमकता हुआ सफेद रंग, इसका व्यक्ति अभ्यास करता है लंबे समय तक, यानी लंबे दिनों तक, लंबे महीनों तक। यदि इसका अभ्यास करता है तो ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म हम क्षय कर सकते हैं, बहुत मात्रा में उसका उपशम भी कर सकते हैं, और उसके क्षय का ये महत्वपूर्ण प्रयोग है। मोह कर्म के क्षय के लिए बताया गया आनंद केंद्र, हृदय का भाग, उस आनंद केंद्र पर चमकता हुआ हरा रंग, जब इसका प्रयोग करते हैं यानी आनंद केंद्र पर हरे रंग का ध्यान करने से मोह कर्म कम होता है और उसका क्षय होता है। तीसरा है अंतराय कर्म, शक्ति केंद्र, रीढ़ की हड्डी का निचला छोर, वहां पर चमकते हुए लाल रंग का ध्यान करें तो अंतराय कर्म क्षय होता है। और यदि आप करना चाहें तो शुरुआत आप शक्ति केंद्र से करें, फिर आनंद केंद्र, और लास्ट में आप ज्ञान केंद्र सफेद रंग का ध्यान करें। तो कहा गया ये कर्म ही अपने आप में रोग है, बड़ा रोग है। कर्म रोग यानी कर्म रोग ही भाव रोग है, और भाव रोग ही महारोग है। रियल जो वास्तविक रोग है हमारा वो यही है। इसीलिए हम कर्मों पर भी ध्यान दें, यानी कर्म भी हमारे रोग में बड़ा निमित्त बनते हैं। इसके साथ साथ कहा गया कषाय विजय, यानी लेस्या ध्यान से हम कषायों को जीते तो कर्मों का क्षय और कषायों का क्षय, कषायों के क्षय से ही कर्म क्षय होते हैं, और कर्म क्षय से ही भाव की विशुद्धि होती है, परम विशुद्धि होती है। हमारी अप्रशस्त लेस्या को यदि प्रशस्त लेस्या बनाना चाहते हैं, उनमें परिवर्तित करना चाहते हैं, तो उसके ये महत्वपूर्ण प्रयोग हैं। और उसमें भी ऑल इन वन, यानी ज्योति केंद्र प्रेक्षा, ज्योति केंद्र ललाट का मध्य भाग, ठीक मध्य भाग में हम चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान करें। क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कषाय के लिए ये एक ही प्रयोग बताया गया है विशेष रूप से। तो हम यदि ज्योति केंद्र पर चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान प्रतिदिन करते हैं तो उससे हम कषायों को उपशांत कर सकते हैं, कषायों को शांत कर सकते हैं। जितने कषाय शांत होते हैं उतनी ही हमारी लेस्याएं प्रशस्त होती चली जाती है, हमारे भाव भी पवित्र होते हैं। इसके साथ साथ तेजस केंद्र, तेजस केंद्र पर किसी भाई ने प्रश्न किया था, क्या ये अरहम मंत्र हम ध्यान रंगों के साथ कर सकते हैं? तो उसी का समाधान है कि अरहम मंत्र को आप तेजस केंद्र
और आनंद केंद्र रंग के साथ करें। चमकता हुआ स्वर्णमय तेजस्वी ये रंग, उसकी कल्पना करें और उसके साथ ये अरहम का, और अरहम को हम रंग के साथ ध्यान के रूप में इसका अभ्यास कर सकते हैं और अरहम का कवच का निर्माण हम कर सकते हैं। तो इससे हमारी तेजस शक्ति, प्राण शक्ति प्रदीप्त बनती है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं तेजस केंद्र, आनंद केंद्र और ज्ञान केंद्र, ये शरीर और आत्मा की मीटिंग पॉइंट है। तो महत्वपूर्ण प्रयोग है ये, महत्वपूर्ण केंद्र है ये। इन केंद्रों को एक्टिव करके हम भावों की विशुद्धि कर सकते हैं। भावों की विशुद्धि से हम उत्तम आरोग्य का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ 5 नवकार महामंत्र के 5 पद, नमस्कार महामंत्र के 5 पदों के साथ भी रंग की समायोजना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है और लगभग सभी जैन भाई बंधु करते भी हैं। तो इसके साथ भी रंग जुड़े हुए हैं। समय की अपनी सीमा है। आज आपने जाना कि किस प्रकार हम रंगों का ध्यान करके अपने संकल्प बल से हम क्या कर सकते हैं। लेस्या का कैसा रंग है, कैसे भाव हमारे भीतर से आ रहे हैं, कैसे कर्म संस्कार हमारे भीतर से आ रहे हैं, हमें प्रभावित कर रहे हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस बात पर हम ध्यान दें। हम लेस्या ध्यान का प्रयोग कर सकते हैं। अपने संकल्प बल से, ध्यान के अभ्यास से आप अपने भीतर के रंगों को बदल सकते हैं। उन रंगों को बदलकर आप रोग की मूल को बदल सकते हैं, रूट को बदल सकते हैं। यदि रूट स्वस्थ हो गई तो हम सदा के लिए स्वस्थ हो सकते हैं। तो यही है राज लेस्या ध्यान का और रंग चिकित्सा का। आज हमारे बीच में मुद्रा विज्ञान विशेषज्ञ, जिनको हम कह सकते हैं मल्टी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, उनमें मुद्रा विज्ञान एवं रंग चिकित्सा उनकी एक पुस्तक है। ये पुस्तक भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। ऐसे हमारे प्रेक्षा ध्यान के वरिष्ठ साधक श्रीमान पारसमल जी दुगड़, वो आपको बताएंगे कि मुद्रा और रंग चिकित्सा, इन दोनों का भी क्या कॉम्बिनेशन है। ओम अरहम। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी। अब पहले निवेदन पारसमल जी से, और मैं ये आशा करती हूँ कि हम जरूर ये सारे जो आपने फरमाया वो सारे प्रयोग अपने जीवन में करके अप्रशस्तता से प्रशस्तता की ओर जाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। वृंदा कितना सफल होते हैं ये तो हमारी कोशिश पे निर्भर करता है। तो अब निवेदन पारसमल। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चम। वंदनीय समन्वयवृंद, उपस्थित श्रोतागण, अभी आपने आदरणीय समन्वयवृंद से लेस्या ध्यान पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त की। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रंगों के साथ मुद्रा करने से हम कैसे भाव को बदल सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। रंगों का अपना विशेष स्थान है। रंगों से हमें खुशी का एहसास होता है। रंग व्यक्तित्व को निखारते हैं। हर व्यक्ति रंगों से प्रभावित होता है और बाहरी रंगों से प्रभावित होता है। यदि उन रंगों को अपने भीतर, जैसे ग्रीनरी हमें बहुत अच्छी लगती है, गार्डन में घूमना अच्छा लगता है, सुनहरा रंग अच्छा लगता है, व्हाइट रंग अच्छा लगता है, अगर उन रंगों का ध्यान हमारे भीतर विजुलाइज करना स्टार्ट कर दें तो न केवल भाव में परिवर्तन होता है बल्कि अनेक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रंगों के साथ मुद्राओं का प्रयोग करने से हम स्वस्थ, मस्त
और प्रसन्नचित रहते हुए शांतिमय और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। अभी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत चल रही है, तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए पूरी बॉडी पर चमकता हुआ नीले रंग का ध्यान किया जाता है। उसके साथ हाई ब्लड प्रेशर मुद्रा आप ध्यान से देखिए, अंगुलियों में अंगुली फंसाएं, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को ऊपर करें, राइट हैंड का अंगूठा लेफ्ट की इंडेक्स फिंगर के मूल में लगाएं और लेफ्ट के अंगूठे से राइट का अंगूठा क्रॉस कर दीजिए। यह है हाई ब्लड प्रेशर मुद्रा। फिर इसमें आंख बंद कर लीजिए। एक मुद्रा में मैं प्रयोग बताऊंगा, फिर आपको खाली डेमो बताता जाऊंगा। आंखें कोमलता से बंद कर लें, अनुभव करें अपने चारों ओर ब्राइट ब्लू कलर का प्रकाश फैल रहा है। मयूर की गर्दन की भांति चमकता हुआ नीले रंग के परमाणु फैल रहे हैं। अब पूरे शरीर पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। अनुप्रेक्षा करें, मेरा ब्लड प्रेशर संतुलित हो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर संतुलित हो रहा है। इस तरह हम ये प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कर सकते हैं। जितने भी लोग जुड़े उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि किसी का ब्लड प्रेशर हाई है और आपके घर में ब्लड प्रेशर मापने की मशीन है, तो पहले आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए और फिर यह प्रयोग करिए। और फास्ट करने के लिए राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से श्वास लें, लेफ्ट से छोड़ें और ब्लू कलर का ध्यान करके देखें। 15 मिनट के बाद आपको लगेगा आपका ब्लड प्रेशर डाउन हुआ है। और नियमित करने पर आप डॉक्टर की राय लेते हुए अपनी गोलियां भी कम कर सकते हैं और धीरे धीरे इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रयोग में बता रहा हूं, शांति केंद्र, मस्तिष्क का अग्रभाग, यहाँ पर चमकते हुए व्हाइट कलर का ध्यान करें और इसके साथ मुद्रा करेंगे पृथ्वी मुद्रा। थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। इस मुद्रा में यहाँ पर व्हाइट कलर का ध्यान करने से वैमनस्य दूर होता है। साथ साथ में आपको अनुप्रेक्षा करना है कि मेरा वैमनस्य दूर हो रहा है, मित्रता का विकास हो रहा है। और प्रयोग मैंने जो बताया उसी तरह करना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी का ब्लड प्रेशर लो हो तो दर्शन केंद्र, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में चित्त को केंद्रित करें, वहां पर अरुण रंग का ध्यान करें। अरुण रंग यानी चमकता हुआ, जैसे उगता हुआ सूर्य का ध्यान करना है। साथ में प्राण मुद्रा, थर्ड और फोर्थ फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। शेष दोनों उंगलियां सीधी, दोनों हाथ आप थाई पर आराम से रख सकते हैं और यहाँ पर विजुलाइज करिए अरुण रंग का। ये आप 5 मिनट से ज्यादा ना करें, क्योंकि इससे बहुत गर्मी बढ़ती है। लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी अच्छा है और जिनको बहुत आलस्य आता है उनके लिए भी ये ध्यान के साथ ये मुद्रा करना बहुत अच्छा है। अब आंखों संबंधी किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आंखों पर ब्राइट ग्रीन कलर, हमेशा कलर चमकता हुआ होना चाहिए, शाइनिंगदार होना चाहिए, उससे ही अच्छा इफेक्ट आता है। पन्ने की भांति चमकता हुआ हरा रंग आंखों पर विजुलाइज करना है। और ये प्राण मुद्रा, इसमें भी प्राण मुद्रा करना है। और सेम आपको उसी तरह 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके आंखों की कोई भी तकलीफ होगी इससे दूर हो जाती है। यदि आपको सर्दी जुकाम हो तो चेहरे पर पीला कलर, सूरजमुखी फूल की तरह चमकता हुआ ब्राइट कलर का ध्यान करेंगे और उसमें शिवलिंग मुद्रा करेंगे। अंगुलियों में अंगुलियां फंसा देंगे, अंगूठा ऊपर की ओर, हाथ गोदी में रख देंगे और यहाँ पर पीला रंग देखेंगे, इससे जुकाम में आराम मिलता है। अब किसी को चिंता है तो विशुद्धि केंद्र, कंठ का मध्य भाग पर चित्त को केंद्रित करेंगे। यहाँ पर ब्राइट ग्रीन कलर का ध्यान करेंगे, आकाश मुद्रा। सेकंड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएंगे, शेष तीनों उंगलियां सीधी, वैसे ही आंखें बंद करेंगे। पहले अपने चारों ओर प्रकाश फैलता हुआ देखेंगे, फिर यहाँ पर विशुद्धि केंद्र पर हरे रंग को देखेंगे, इससे सभी चिंताएं दूर होती है। अब चेस्ट के भाग में कोई भी प्रॉब्लम हो, फेफड़ों को शक्तिशाली बनाना हो, चेस्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए यहाँ ब्राइट ऑरेंज कलर का ध्यान किया जाता है और इसके साथ मुद्रा की जाती है आर्म पिट मुद्रा। लेफ्ट हैंड की 4 अंगुलियां राइट कान के नीचे, राइट हैंड की 4 अंगुलियां लेफ्ट कान के नीचे। फिर आंखें बंद करके उस कलर को यहाँ पर विजुलाइज करिए, या फिर आप सूर्य मुद्रा में भी कर सकते हैं। थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर इस मुद्रा में भी कर सकते हैं।
अब दूसरा, जिनको बहुत भय है, अभी कोविड-19 की जो दूसरी लहर चल रही है, कई लोग भयभीत हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, अभय का अभ्यास करें। देखिए, अभय मुद्रा, पहले ज्ञान मुद्रा लगाएं, दोनों हाथों को कंधों के समानांतर इस तरह रख दीजिए, और आनंद केंद्र, हृदय के पास वाला जो स्थान है वह है आनंद केंद्र। वहां पर चमकते हुए गुलाबी रंग, ब्राइट पिंक कलर का ध्यान करिए, और फिर अनुप्रेक्षा करना है, मैं अभय बन रहा हूं, भय का भाव क्षीण हो रहा है, अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, तो इससे हम अभय बन जाते हैं और सभी तरह के डर निकल जाते हैं। लीवर की कोई भी तकलीफ हो तो राइट साइड में हमारे लीवर है, वहां पर माइंड को फोकस करें, और वहां पर सूरजमुखी फूल की तरह येलो कलर का आपको ध्यान करना है, और इसमें भी सूर्य मुद्रा, थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर, अंगूठे से दबा, तो लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, पेट के पूरे भाग पर हम पीला रंग का ध्यान करेंगे, और साथ में शिवलिंग मुद्रा या सूर्य मुद्रा, ये दोनों मुद्राएं कर सकते हैं। इस तरह मुद्रा के साथ कलर का ध्यान करने से भाव में तो परिवर्तन होता ही है, साथ साथ में हम स्वस्थ बनते हैं और हमेशा शांति और आनंदमय जीवन हम जी सकते हैं। तो इसलिए घड़ी की सुई बहुत फास्ट चल रही है, 5 मिनट होने में कोई टाइम नहीं लगता है, तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी मैंने प्रयोग बतलाए हैं आप मुद्राओं के साथ करिए, निश्चित तौर से इनको जरूर फायदा होगा, क्योंकि समुद्र के किनारे खड़े रहने वाला व्यक्ति समुद्र की लहरों को देखता है, जो डुबकी लगाता है उसे हीरे मोती मिलते हैं। आप म्यूट, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को पारसमल जी से। आप अनम्यूट। अब हम किसी को जिज्ञासा हो तो थोड़ा समय है हमारे पास। ममता जी जैन, उनके बाद मुकेश जी डूंगरवाल। वंदामी नमस्कामी। अरहम। ओम अरम। मेरी जिज्ञासा है, वंदामी नमस्कामी, ये जो कलर चिकित्सा है, तो इसकी जानकारी के लिए हम कौन सी बुक प्रेफरेंस करें? जैसे कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की तो एक बुक है लेशिया ध्यान, तो हमें कौन सी बुक से इसके बारे में जानकारी मिल सकती है? इसके लिए आप गुरुदेव की एक बुक है आभा मंडल। हाँ, आभा मंडल, उसमें विस्तार से लेशिया ध्यान के बारे में बताया गया है। और वैसे तो बहुत कई उनकी बुक्स है, लिटरेचर है, जिसमें जगह जगह पर इसके प्रयोग भी बताए हैं प्रसंगवश। लेकिन विस्तार से आपको अगर जानना है तो उसमें आप देख सकते हैं आभा मंडल आचार्य महाप्रज्ञ। और केंद्र और ये सब सूर्य चिकित्सा की बुक्स कोई हो तो अपने विश्व भारती में। हाँ, वो सूर्य ये रंग चिकित्सा, हाँ, रंग चिकित्सा, ये इस नाम से बुक भी है, तो आप हाँ, रिसर्च करेंगे तो जरूर मिलेगी। ओम अरम वंदामी कृतज्ञोस्मि वंदामी नमस्कामी। अरहम। मुकेश जी डूंगरवाल, उनके बाद राजेंद्र जी सेठिया। वंदामी नमस्कामी। अरहम। वंदामी, जैसे कि हमने अभी आपने बताया कि नवकार मंत्र में जो पांच केंद्रों में हम ध्यान कर सकते हैं, तो जैसे ये नवकार मंत्र में जो हम रंगों का ध्यान करते हैं, जैसे कंटिन्यू, जैसे नमो अरहंताणम, फिर नमो सिद्धाणम, नमो आर्यहणम, ऐसे करे ना, एक एक मतलब जैसे एक पद का कितनी देर उस रंग के ध्यान, ऐसे सही है ना, कंटिन्यू करें? और समय कौन सा, सुबह ही उपयुक्त है या नहीं? और दिन में दूसरे समय भी कर सकते हैं, रात में जैसे? तो हाँ, अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें ये है, दो तरह से किया जाता है प्रयोग। यदि आप पहला पद है नमो अरहंताणम का,
तो कंटिन्यू आप 9 बार केवल एक ही पद का ध्यान किया, चैतन्य केंद्र और रंग के साथ। तो ऐसे भी किया जा सकता है, और ये सीक्वेंस में जो हम पूरा 5 पद एक साथ बोलते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। तो दोनों विधियां हैं, अब जिसको जैसे सुविधा हो, अनुकूलता हो, और सही जिनके जिस रूप में जिसको लगता है वैसे वो कर सकते हैं। तो दोनों विधियां हैं, आप दोनों को अपना सकते हैं कि कौन सी आपके लिए ज्यादा उपयोगी है और जिसमें आप ज्यादा उसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा है कि समय, तो समय के साथ ऐसे कुछ ऐसा विधान तो कुछ नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी आप मॉर्निंग में करें तो ज्यादा आप एकाग्र हो सकते हैं। और तो अब टाइम जब भी मिले आपको, यानी अब कुछ भी नहीं कह सकते किसकी कब ड्यूटी है, कब उनके वर्किंग आवर्स है। तो जब भी आपको समय मिले, ये नमस्कार महामंत्र, उनके कलर, उनका उच्चारण, पाठ, ये सब आप कभी भी कर सकते हैं। राजेंद्र जी सेठिया, उनके बाद मनीषा जी गोयल। वंदामि नमस्कामी। मैं कलकत्ता से राजेंद्र सेठिया। जब हम लोग कलर का विजुअलाइजेशन करते हैं तो प्रॉपर कलर आ नहीं पाता है, तो उसके लिए कोई क्या टेक्निक्स है क्या, क्या कोई चीज हेल्प करें या किस तरह का हो जिससे कि हम कलर पूरा हम उसको अनुभव कर सकें, उसके बारे में बताने की कृपा करें। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे कर सकते हैं शुरुआत में कि कोई जिस कलर का आप ध्यान करना चाहते हैं, सपोज ऑरेंज कलर का, तो आपके घर में कोई ऐसी इमेज हो ऑरेंज कलर की जो बिल्कुल ब्राइट कलर है, तो वो सामने पहले रखें, उसको आप खुली आंखों से आप उसे पहले देखें, और अपलक दृष्टि से भी उसको देख सकते हैं। तो उस कलर को देखते जाएं, धीरे धीरे फिर आप आंखें बंद करें और उसी कलर को देखेंगे तो जल्दी आपको कलर दिखेगा। मनीषा जी गोहिल, उनके बाद हेमा जी दुग्गल। मनीषा जी। हाँ हाँ, नमस्ते, मैं डॉक्टर मनीषा गोहिल फ्रॉम आनंद। मैं बहुत ही बढ़िया लेशिया ध्यान और मुद्रा का नॉलेज आज ज्ञान मिला, सो थैंक यू वेरी मच। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, अगर लेशिया ध्यान का कोई प्रैक्टिकल सेशन हो तो फिर मतलब अभी टाइम बहुत कम है, बहुत सारे क्वेरीज है लेशिया ध्यान में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, तो फिर मैं जानना चाहूंगी जब भी इन फ्यूचर। और सर ने जो मुद्रा विज्ञान का बताया उसकी कोई बुक हो, जो आपने बोला कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गई, तो डिजीज वाइज जो मुद्रा वाला वो डिटेल बुक्स, मुझे सिर्फ नाम जानना चाहिए। मैं एज अ डॉक्टर मैं प्रैक्टिस में वो देखना चाहती हूँ रिसर्च के दौर उसमें। बहुत अच्छा, वो आपको अवेलेबल। हाँ हाँ कविता जी। हाँ नहीं, आप बंदा में फरमाए फिर पारस मल्लिका। मुद्रा विज्ञान की पुस्तक है मुद्रा विज्ञान एवं रंग चिकित्सा, जो 6 भाषा में है, हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, तमिल और मलयालम। इसमें मुद्रा विज्ञान के साथ साथ रंग चिकित्सा की भी विस्तृत जानकारी दी गई है, मंत्र चिकित्सा की जानकारी भी उसमें है। तो ये बम्बई में अवेलेबल है और सीरियारी में अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच सर। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि प्रैक्टिकल सेशन, तो थ्योरी से कुछ काम नहीं होना है। हाँ सही बात है, कुछ करने से होना है। तो हम तो खुद ही ज्यादा इसमें ही इसी के पक्ष में है कि अभी समय नहीं रहा, नहीं तो अभी हम 5 मिनट का जरूर इसमें प्रयोग करने का हमारा था एक प्लान, लेकिन समय तो चला जाता है। थोड़ी व्यवस्थित जानकारी भी देनी चाहें तो वो भी समय, उसके लिए भी समय चाहिए। तो ये आगे फ्यूचर में इसका सोचा जा सकता है कि हम प्रैक्टिकल कब करें, और हमारे कई ऐसे सेशन हुए भी हैं जो अवेलेबल भी है यूट्यूब पर, आप उसका लाभ ले सकते हैं। कविता जी से आपको सब ये जानकारी मिल जाएगी। और हम आगे ऐसे सेशन करवाने की जैसे उपयुक्तता होगी आपके पास समय की जैसे, तो हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल सेशंस की। हेमा जी दुग्गड़, उनके बाद
मेघराज जी सेठिया। वंदामी नमस्सामी। अरहम। अब हम ओम से या फिर अरहम से भी रंगों का ध्यान कर सकते हैं। बिल्कुल, उसके साथ भी आप रंग जोड़ सकते हैं। जैसे दर्शन के अभी हमने अरहम का बताया, आनंद केंद्र पर सुनहरे कलर में अरहम का ध्यान करें। अरहम आप अरहम रंग के साथ अरहम मंत्र का अभ्यास कर सकते हैं, तो वो ध्यान का ही रूप बन जाता है। वैसे ही ओम का भी, तो ओम को भी वैसे आप जैसे दर्शन केंद्र पर ओम का ध्यान कर सकते हैं। और भी कई प्रयोग है रंगों के साथ, विविध रंगों के साथ उसको किया जाता है। मेघराज जी सेठिया। मथे मंदा में मेरे गैस्ट्रिक का बहुत बीमारी है, कौन सा लस्या करने से मेरा गैस की बीमारी दूर होगा? आप ये पूछना है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो आप ये हमारा तेजस केंद्र, नाभि का स्थान, नाभि के स्थान पर सुबह सूर्योदय के समय आप चमकते हुए अरुण रंग का ध्यान करें, तो इससे काफी आपको लाभ मिलेगा। मुद्रा भी वंदामी पारस मलिसा से जान लेते हैं। और हाँ, पारस मलसा ने भी मुद्रा और रंग दोनों के लिए बताया भी था, तो आप वापस ध्यान से वापस सुनेंगे तो आपकी समस्या का हल होगा। देखिए, अम्लता के लिए और एसिडिटी के लिए एक अच्छा प्रयोग है। पूरे शरीर पर व्हाइट कलर का ध्यान करिए और ये अपान मुद्रा करिए। बीच वाली दोनों अंगुलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, तो इससे अच्छी राहत मिलती है। और इसके साथ अगर ये नहीं संभव हो तो अपान वायु मुद्रा करने से आपकी गैस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगाएं, बीच वाली दोनों अंगुलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। यह अपान वायु मुद्रा किसी भी तरह की गैस, एसिडिटी में रामबाण इलाज है और हृदय के लगते रोगों में भी अच्छा काम करती है, तो इसको आप जरूर आजमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये प्रॉब्लम अमूमन सबको रहती है शायद। ये अपान मुद्रा है, तैतवंदा। बीच की 2 अंगुलियां और अंगूठा। तैतवंदा। वंदामी, अगर आपके पास समय की उपयुक्तता हो तो अगर 5 मिनट का प्रयोग अगर मैं निवेदन करती हूँ। वैसे आप सुबह है अभी और आप यात्रा पे हैं, मैं जानती अभी 5 मिनट का हम ध्यान कर रहे हैं, लेशिया ध्यान का प्रयोग, और उसमें सबसे स्क्रीन वंदामी मैं ऑफ कर सकती हूँ ताकि आपको हम सब देख सकें। सॉरी, सभी भाई बहन ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में स्थापित करें, दोनों घुटनों पर। सभी सीधे बैठें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक सीधे बैठ सकते हैं, उस आसन का चुनाव करें। आंखें कोमलता से बंद। तीन बार महाप्राण ध्वनि का अभ्यास करेंगे। पूरा श्वास भरें, गले से नाक से भंवरे की तरह गुंजार करें ध्वनि। पुनः श्वास भरें।
श्वास भरें। शांत। पूरा शरीर रिलैक्स, शांत, शिथिल और स्थिर। धीरे धीरे लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। श्वास लेते समय पेट फूलता है, छोड़ते समय सिकुड़ता है। इसका अनुभव करते जाएं। शरीर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, शरीर की पकड़ को छोड़ें। धीरे धीरे अपनी चेतना को बाहर से समेटकर भीतर ले जाएं। अपने चित्त को ललाट के मध्य भाग ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। ललाट के मध्य भाग में चमकते हुए सफेद रंग की कल्पना करें। बहते हुए झरने जैसा चमकता हुआ सफेद रंग। पूर्णिमा के चांद जैसा चमकता हुआ सफेद रंग। सफेद रंग का श्वास लें। श्वास के साथ सफेद रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। आपका पूरा ध्यान ललाट के मध्य भाग में रहेगा और भीतर जाएं। Visualize bright white color at the middle of your forehead. It is very cool and calm. निरंतर सफेद रंग को देखते जाएं। सफेद रंग को देखना है। कल्पना करें मानो पूर्णिमा का चांद आपकी ललाट पर उतर आया है।
उसकी शीतल किरणें चारों तरफ फैल रही है। पूरा मस्तिष्क शीतल शांत किरणों से शांत हो गया है। और गहरे में उतरें। ज्योति केंद्र पर होने वाले प्रकंपनों का अनुभव करें। अनुचिंतन करें, मेरे कषाय शांत हो रहे हैं। मानसिक शांति का विकास हो रहा है। गहरी गहरी शांति का अनुभव करें। मेरी भावधारा निर्मल हो रही है। शरीर में स्वस्थता की अनुभूति करें। शांति, स्वस्थता और पवित्रता से भरे हुए 2-3 लंबे श्वास लें, लंबे श्वास छोड़ें। दोनों हाथ हृदय के पास जुड़े हुए। शरणम सूत्र का उच्चारण हम करेंगे। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साह शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। दोनों हथेलियों को रगड़े। आंखों पर स्थापित करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदनामि। और अब मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन मंगल पाठ। हमारे कविता जी
अवसर का लाभ ले लेते हैं। जैसा अवसर दिखता है, जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं, तो अभी ये प्रैक्टिकल प्रयोग को भी आपने करवा दिया और अच्छा हुआ कि सबने कुछ अनुभव किया कि टेस्ट तो एटलीस्ट हम उन्हें लोगों को टेस्ट तो करवाएं कि क्या है लेशिया ध्यान। तो वो काम भी आज हुआ है। आगे हम और विधिवत कैसे ये प्रयोग कर सकते हैं और जिन लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसके बारे में हम आगे और भी इसका सोचा जा सकता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो आज हमारा सेशन यही पूरा हो रहा है। आज हम शिकागो में नेपरविल ये सबब है शिकागो का, तो वहाँ पर कीर्ति जी डागा जयपुर से हैं, उनके घर में हम प्रवास कर रहे हैं और वहाँ से ये हो रहा है। ये उनका सौभाग्य वंदामी और उनका भी बहुत बहुत आभार। उनके संजोग से हमें आज ये लाभ मिला, तो उनका आभार। और एक बात दर्शकों से मैं जो लास्ट 4 जून का जो वीडियो था उसका लिंक मैंने चैट में भेज दिया है, तो आप देख लीजिएगा। यूट्यूब के तेरापन चैनल पे है और आज वाला वीडियो भी कल अपलोड हो जाएगा। अब मेरा करकर्तव्य विनम्र निवेदन, मंगल मंगल। नेक्स्ट सेशन हमारा Next शुक्रवार को है। हाँ, उसका विषय रहेगा कायोत्सर्ग। 11 जून को। 11 जून को। सबके हाथ जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम अरहं कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। वंदामि नमस्कार।